दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसा हॉस्पिटल भी है जहां पर पेशेंट्स ठीक नहीं बल्कि गायब हो जाते हैं, तो क्या आप यकीन करोगे? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहां पर 300 से ज्यादा पेशेंट्स एडमिट थे, मगर जब तस्दीक की गई तो 187 लोग ही मिले। क्या ये सब सिर्फ एक्सीडेंट था या फिर इस जगह के अंदर कुछ और ही चल रहा था? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसी जगह के बारे में जिसे लोग गोल्डन बर्ड असाइलम के नाम से जानते हैं। एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पर डॉक्टर्स इलाज नहीं करते बल्कि इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करते थे। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि आखिरकार ये हॉस्पिटल कब बना, किसने बनाया और वहां से पेशेंट्स गायब क्यों हो जाते थे और गोल्डन बर्ड के पीछे का असल राज क्या है। तो तैयार रहिए क्योंकि आज की कहानी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये कहानी शुरू होती है एक अंधेरी रात से, जब हॉस्पिटल के एक गार्ड ने सीसीटीवी रूम में कुछ ऐसा देखा जो देखकर उसका खून जम गया। रूम नंबर 27 का एक पेशेंट अपने बेड पर बंधा हुआ था। कैमरा चल रहा था और उसका रूम बिल्कुल लॉक था। गार्ड स्क्रीन के सामने खड़ा होकर कॉफी पी रहा था, लेकिन सिर्फ 5 सेकंड के डिले के बाद जब नेक्स्ट फ्रेम आया तो पेशेंट गायब था। उस रूम का दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद और इमरजेंसी एग्जिट भी बंद थी और ना ही उस रूम में कोई होल था, लेकिन फिर भी वो बंदा पूरी इमारत से गायब हो गया। गार्ड ने फौरन पीछे ये रिपोर्ट की, लेकिन 2 दिन बाद वो भी मिसिंग हो गया। इस वाकये के बाद काफी ज्यादा सवाल उठने लगे कि आखिर पेशेंट्स किधर जाते हैं और हॉस्पिटल की बेसमेंट में ऐसा क्या होता है कि नॉर्मल लोगों को वहां जाने की इजाजत नहीं। साल 1923 अमेरिका के एक छोटे माउंटेनियस एरिया में 2 न्यूरोलॉजिस्ट ने मिलकर ये असाइलम बनाया, डॉक्टर हॉल्ट विटमैन और डॉक्टर लुकास प्राडो। दोनों का एक क्लेम था कि वो ह्यूमन माइंड को रीसेट कर सकते हैं। उनके मुताबिक इंसान का ब्रेन बिल्कुल एक ट्रेन परिंदे की तरह दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने असाइलम की छत के ऊपर एक बड़ा सा गोल्डन रंग का परिंदा लगा दिया। उनका ये मानना था कि अगर एक परिंदे को ट्रेन किया जा सकता है तो एक इंसान को क्यों नहीं। यानी ये हॉस्पिटल एक हेल्थ सेंटर नहीं, एक माइंड कंट्रोल लेबोरेटरी बन गया था। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, पेशेंट्स आते और उनका ट्रीटमेंट किया जाता, मगर आहिस्ता आहिस्ता हॉस्पिटल के 2 फ्लोर पब्लिक के लिए बंद कर दिए गए और वहां एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए जिसकी परमिशन किसी के पास नहीं थी। इसी हॉस्पिटल में एक वार्ड 9 भी था जिसे दी केज रूम भी कहा जाता था। इस वार्ड का नाम सिर्फ स्टाफ जानता था। यहाँ पर पेशेंट्स को लोहे के केजेस में रखा जाता था। कोई चीखता, कोई रोता, लेकिन डॉक्टर्स बस उनके नोट्स लिखते थे। इस वार्ड में वो डॉक्टर्स काफी इलीगल थेरेपीज करते, जैसे कि पेशेंट्स को इलेक्ट्रिक शॉक्स देना, वो भी बिना एनेस्थीसिया के। इसके अलावा आइस बाथ आइसोलेशन, पेशेंट्स को बर्फ के कमरों में बंद कर देना और कई पेशेंट्स को 10 दिन तक सुला देना। इसके अलावा डायरेक्ट स्कूल इंजेक्शंस, मेमोरी एरा ड्रग्स और फियर कंट्रोल केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता। ये सब उनके ब्रेन रीसेट प्रोग्राम का हिस्सा था। साल 1952 एक ही रात में वार्ड 9 के 14 पेशेंट्स एक साथ मर गए। इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में पता लगाया कि उन सब पर एक ही रात में फियर सप्रेशन ड्रग टेस्ट किया गया था। उनके ब्रेन्स लिटरली ओवरहीट हो गए थे, लेकिन डॉक्टर्स ने एविडेंस छुपा दिए। यहाँ से हॉस्पिटल की बदनामी और भी ज्यादा होने लगी। इसके बाद 1966 में एक पेशेंट हॉस्पिटल की दीवार फांदकर भाग निकला। पुलिस ने उसकी बात रिकॉर्ड की। डॉक्टर्स हमें ट्रीट नहीं करते बल्कि हम पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम उनके एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा हैं। लेकिन इस बयान के बाद अगले ही दिन उसकी लाश एक नदी से मिली और वो केस क्लोज हो गया। लेकिन फिर 1978 में गवर्नमेंट ने फाइंडी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। टीम जब बिल्डिंग के अंदर गई तो उनको मिला टॉर्चर चेयर्स, ह्यूमन ब्लड के स्टेन्स, सीक्रेट बेसमेंट विद ब्रेन सैंपल, पेशेंट्स की डायरीज, मेमोरी एरेजिंग ड्रग, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स जिनमें पेशेंट सडनली वैनिश हो रहे हैं, लॉक्ड रूम विद मेटेलिक केजेस और 57 मिसिंग रिपोर्ट्स जिनकी बॉडी ही नहीं मिली। इन सब चीजों से ये क्लियर हो गया कि इस असाइलम के अंदर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, वो भी किसी परमिशन के बगैर। इसके बाद हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, मिसिंग लोगों का क्या हुआ? ये बात कोई भी नहीं जानता। आज गोल्डन बर्ड असाइलम एक सुनसान बिल्डिंग बन चुका है। लोग कहते हैं कि रात को अक्सर वहां से चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन दोस्तों इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल सवाल अब भी वही है कि क्या वो मिसिंग पेशेंट्स मर चुके थे या फिर उन पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स उनको इंसान से कुछ और बना चुके थे। तो दोस्तों कमेंट में बताएं कि आपको इस असाइलम की कहानी कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।